तो फ्रैक्शंस के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख इस टाइप के नंबर्स आए तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इस टाइप के जो नंबर आते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि डेसिमल नंबर जो होते हैं इज नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल जो नंबर्स रहते हैं उसमें आपको हमेशा डेसिमल पॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गिवन है 12,345.678। ठीक है, तो डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स रहते हैं उसको हम लोग नॉर्मली रीड करते हैं, लेकिन जो डेसिमल पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में जो भी नंबर रहते हैं उसको हम लोग इंडिविजुअली रीड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर गिवन था हम लोग के पास 12,345.678। इसे हम लोग 0.678 रीड नहीं करेंगे, हम लोग इसे कैसे रीड करेंगे, 0.678। ठीक है, 12,345.678। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में आप जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे जो वैल्यू है वो 10 से इंक्रीज होता है। ठीक है, डेसिमल के जस्ट बाजू में कौन था, 5। अब अगर आप और लेफ्ट जाए तो कौन आ रहा है आपका, 40। ठीक है, मतलब ये 10th पोजीशन आ रहा है। उसके बाद अगेन आप लेफ्ट जाइए, 100 पोजीशन आया क्योंकि ये 10 से इंक्रीज हुआ। अगेन आप लेफ्ट में जाइए, ये 1000th पोजीशन आया क्योंकि ये अगेन 10 से इंक्रीज हुआ। अगेन आप लेफ्ट हैंड साइड में जाइए, अगेन यहाँ पर क्या आ गया आपका 10,000। तो डेसिमल के पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड में है हर एक डिजिट के बाद जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, 10 से इंक्रीज हो रही है। लेकिन डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में जब आप जाएंगे तो हर बार जो वैल्यू है वो क्या होगा, 10 से छोटा होते जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे कैसे रीड करते हैं, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है, तो अगर आप इसे लिखना चाहे तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 6/10। इसको आप कैसे लिखोगे, 7/100। इसको आप कैसे लिखोगे, 8/1000। इसको आप कैसे लिखोगे, 5 into 1, उसके बाद 4 into 10, फिर 3 into 100, फिर 2 into 1000, उसके बाद 1 into 1000। ठीक है, तो इस टाइप से जब भी आप इनका एक्सपांशन लिखते हैं तो उस टाइम पे हम लोग डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर है, ठीक है, उसमें आप 10 से इंक्रीमेंट करते हैं, लेकिन जो डेसिमल पॉइंट है उसके जो राइट हैंड साइड में नंबर है उसमें आप 10 से क्या करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, एक और चीज कि जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स है उसको हम लोग नॉर्मली रीड करते हैं, जिसके 12,345, लेकिन जो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में नंबर है इसको आप रीड करते हैं इंडिविजुअल, जैसे कि 0.678। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, कि डेसिमल नंबर का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम लोग हमारे लास्ट ईयर पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल नंबर्स जो है उसे हम लोग कैसे रीड करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो सबसे पहली चीज हमें गिवन है कि हाउ टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर विद अ होल नंबर। हम लोग कैसे डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करें होल नंबर से। तो इससे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, काफी इजी पड़ेगा हमें। एग्जाम्पल है हम लोग के पास 35 into 3.45। तो मुझे 35 का मल्टीप्लिकेशन करना है 3.45 से। 3.45 मेरा एक डेसिमल नंबर है और 35 मेरा एक होल नंबर है। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना पड़े तो उस टाइम पे हमेशा याद रखिए कि आपको मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली परफॉर्म करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि जो 35 है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 345 से। ठीक है, स्टार्टिंग में डेसिमल नंबर को बिल्कुल भूल जाइए। ठीक है, डेसिमल पॉइंट को बिल्कुल भूल जाइए। 35 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 345 से। ठीक है, आपको आंसर मिलेगा 12,075, मतलब 12075। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग कि अब हम लोग डेसिमल पॉइंट पुट कहाँ करेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग का डेसिमल नंबर था 3.45, ठीक है, यहाँ पर डेसिमल नंबर राइट हैंड साइड से 2 नंबर बाद था। ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड से 2 नंबर के बाद में था। ठीक है, तो आंसर जो आएगा आपका वहां पर भी आप लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 2 नंबर बाद ही डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको परफॉर्म करना पड़े किसी भी होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर से, तो बिना डेसिमल पॉइंट को कंसीडर किए, मतलब डेसिमल पॉइंट को आप बिल्कुल भी भूल जाइए और जो मल्टीप्लिकेशन उसको आप परफॉर्म कीजिए, मतलब 35 into 345। आंसर जो भी आएगा उसमें अब हम लोग डेसिमल पॉइंट कैसे पुट करेंगे, तो जो भी आपका डेसिमल नंबर था उसमें चेक कीजिए कि डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड से कितने नंबर बाद था।
ठीक है। तो हमारे केस में जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड साइड से 2 नंबर के बाद था, तो जो आंसर रहेगा उसमें भी हम लोग जो डेसिमल पॉइंट है राइट हैंड साइड से 2 नंबर बाद ही पुट करेंगे, ठीक है। तो कहा गया कि इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई द होल नंबर विद अ डेसिमल नंबर देन वी विल मल्टीप्लाई देम एज अ नॉर्मल नंबर्स, ठीक है। तो जब भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़े होल नंबर को डेसिमल नंबर से, तो हम लोग उनका मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल नंबर की तरह ही परफॉर्म करेंगे, बट द डेसिमल प्लेस विल रिमेन द सेम एज इट वाज इन द ओरिजिनल डेसिमल नंबर। लेकिन जो डेसिमल प्लेस रहेगा वो अब भी वहीं पर रहेगा जैसा कि हमारे डेसिमल नंबर में था, ठीक है। तो हमारे डेसिमल नंबर में राइट हैंड साइड से 2 नंबर बाद डेसिमल पॉइंट था, तो हमारा जो आंसर रहेगा उसमें भी जो डेसिमल पॉइंट रहेगा राइट हैंड साइड से 2 नंबर बाद ही रहेगा, ठीक है। तो एग्जांपल में कहा गया कि हियर वी हैव मल्टीप्लाइड नंबर 35 विद 345 एज नॉर्मल होल नंबर्स एंड वी पुट द डेसिमल एट द सेम प्लेस फ्रॉम द राइट एज इट वाज इन 3.45। तो हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 35 को 345 से नॉर्मल होल नंबर की तरह ही, लेकिन जब हम बारी आई डेसिमल पॉइंट पुट करने की, तो जिस टाइप से 3.45 में डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड से 2 नंबर बाद था, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर आंसर में भी जो डेसिमल पॉइंट है 2 नंबर बाद ही पुट किया, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर बाय 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो ये केस काफी इजी पड़ता है कि हम लोग जब भी मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल नंबर्स को 10 से, 1000 से, 1000 से, ठीक है, तो वो काफी इजी पड़ता है। तो हम लोग करते कैसे इनका डेसिमल परफॉर्म, ठीक है। तो फर्स्ट है वी हैव टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर बाय 10। तो एग्जांपल हम लोग के पास 5.37 इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है वो आपका राइट हैंड साइड से 2 नंबर बाद है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसका मल्टीप्लिकेशन 10 से परफॉर्म करेंगे, डेसिमल पॉइंट एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा और जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा 53.7, ठीक है। वैसे ही अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो 5.37 को 100 से, तो देखिए कि आपका जो नंबर है उसमें कितने जीरोस है। तो पहले वाले केस में एक ही जीरो था, इसलिए डेसिमल पॉइंट एक बार आगे गया। सेकंड केस में जो है 2 जीरोस है, इसलिए डेसिमल पॉइंट 2 बार आगे जाएगा और जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा 537। वैसे अगर आपको 537 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, ठीक है, 1000 में 3 जीरो है, इसलिए डेसिमल पॉइंट 3 बार आगे जाएगा और जो आपका आंसर रहेगा वो कितना बनेगा 5370, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग आपको डेसिमल पॉइंट को आगे करते जाना है, ठीक है। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट एक बार आगे, अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल पॉइंट 2 बार आगे, अगर आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल पॉइंट 3 बार आगे, अगर आपने 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल पॉइंट 4 बार आगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं डेसिमल नंबर्स का 10 से, 100 से, 1000 से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल नंबर का विद अनदर डेसिमल नंबर। तो इसको मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बताता हूँ, ये काफी इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल है कि 3.77 इंटू 2.8, ठीक है। तो दोनों ही हमारे डेसिमल नंबर है। तो जैसे कि आपको ने फर्स्ट केस में बताया था कि हम लोग इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे थे कि हम लोग नॉर्मल होल नंबर की तरह इनका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे थे, डेसिमल पॉइंट को हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाते, ठीक है। तो वैसे हम लोग यहाँ पर भी करेंगे कि जो 3.77 और 2.8 है, इन दोनों में हम लोग डेसिमल पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, ठीक है। तो 3.77 को हम लोग लिखेंगे 377 और 2.8 को हम लोग लिखेंगे 28 और 377 और 28 दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। दोनों का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग जैसे का बस लिख देंगे। अब हम लोग लास्ट में क्या करेंगे कि चेक करेंगे हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पुट करना है। तो 3.77 में जो आपका डेसिमल पॉइंट था वो 2 डिजिट के बाद था, मतलब राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद आपका डेसिमल पॉइंट था, और 2.8 में जो आपका डेसिमल पॉइंट था वो 1 डिजिट के बाद था, ठीक है। तो दो मतलब 377 में जो है आपका 2 डेसिमल प्लेसेस पर आपका डेसिमल पॉइंट है और 2.8 में आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 डेसिमल प्लेस पर है, ठीक है, मतलब 1 डिजिट के बाद है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, कुल मिला के हमें जो आंसर है वहां पर जो आपका डेसिमल पॉइंट पुट करना है वो 3 डिजिट के बाद पुट करना है, ठीक है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, 3.77 और 2.8 दो डेसिमल नंबर्स हम लोग के पास थे, दोनों का हमको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना था, ठीक है। हम लोगों ने इनका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया बिना डेसिमल पॉइंट को कंसीडर किए। नॉर्मल होल नंबर्स का हम लोग जैसे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते वैसे हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया।
आंसर अब जो भी आ गया हम लोग वहां पर डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है। तो 3.77 में राइट हैंड साइड से 2 डिजिट पर डेसिमल पॉइंट है और 2.8 में राइट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। तो 2 डिजिट और 1 डिजिट कुल मिला के 3 डिजिट के बाद आपको यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट। तो आंसर जो आपका आएगा वो कितना रहेगा, 10.556, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग जो है 2 डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हो। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, कि हम लोग कैसे डेसिमल नंबर्स का डिवीजन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो पहला केस है कि हाउ टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर विद अ होल नंबर, कि हम लोग कैसे एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब भी सेम है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमें गिवन है 12.96 को मुझे 4 से डिवाइड करना है, तो थोड़ी देर के लिए मैं डेसिमल पॉइंट को भूल जाऊंगा और 1296 को डिवाइड करूंगा 4 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 324, ठीक है। अब मैं डेसिमल पॉइंट पुट करूंगा, ठीक है। तो जो मेरा डेसिमल नंबर था उसमें जो डेसिमल पॉइंट था वो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद था, तो जो आंसर रहेगा उसमें भी मैं जो डेसिमल पॉइंट पुट करूंगा वो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद ही पुट करूंगा, ठीक है। तो कैसे करना है आपको यहाँ पर डिवीजन परफॉर्म, थोड़ी देर के लिए हम लोग डेसिमल पॉइंट भूल जाएंगे, नॉर्मल हम लोग जैसे डिवीजन परफॉर्म करते हैं हम लोग वैसे ही डिवीजन परफॉर्म करेंगे। आंसर आने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो डेसिमल नंबर था वहां पर डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद था, तो हमारा जो डेसिमल नंबर था वहां पर जो डेसिमल पॉइंट था वो 2 डिजिट के बाद था, तो आंसर में भी हम लोग जो डेसिमल पॉइंट है उसे 2 डिजिट के बाद ही पुट करेंगे, ठीक है। सेकंड है कि हम लोग हाउ टू डिवाइड डेसिमल नंबर बाय 10, 100, 1000, हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे डेसिमल नंबर्स को 10 से, 100 से, 1000 से, ठीक है। तो हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पर कि एग्जांपल है 5.37 डिवाइडेड बाय 10, तो आपने 10 से डिवाइड किया तो डेसिमल पॉइंट एक बार जो है वो पीछे की ओर जाएगा, मतलब एक बार लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो कितना बन जाएगा 0.537, ठीक है। वैसे ही सेकंड एग्जांपल 253.37 को आपको डिवाइड करना है 100 से, तो यहाँ पर 2 जीरो है इसीलिए, ठीक है, सॉरी यहाँ पर डिवीजन आना चाहिए, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो 253.37 को जब आप डिवाइड करोगे 100 से, ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट जो रहेगा वो 2 बार पीछे की ओर आएगा, तो आंसर कितना बनेगा आपका 2.5337। वैसे अगर आपने 255.37 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 1000 में आपके पास 3 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट जो है वो आपका 3 बार पीछे जाएगा अगर आपने 255.37 को डिवाइड किया है 100 से, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा था आपका, जैसे जैसे आप डिवाइड कर रहे थे नंबर ऑफ जीरोस के साथ आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा था, लेकिन जब आप डिवीजन परफॉर्म करोगे तो नंबर ऑफ जीरोस के साथ जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो पीछे की ओर जाता रहेगा, ठीक है। तो 5.37 को आपने जब 10 से डिवाइड किया सिर्फ एक ही जीरो था, इसलिए डेसिमल पॉइंट एक बार पीछे गया। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 100 से तो डेसिमल पॉइंट 2 बार पीछे जाएगा। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 1000 से डेसिमल पॉइंट 3 बार पीछे, मतलब 3 बार लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 10,000 से तो डेसिमल पॉइंट जो वो आपका 4 बार पीछे की ओर, मतलब 4 बार लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप डिवाइड कर सकते हैं डेसिमल नंबर्स को 10 से, 100 से, 1000 से, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे डेसिमल नंबर को एक दूसरे डेसिमल नंबर से, ठीक है। तो एग्जांपल है मेरे पास 83.48, इसमें मुझे डिवाइड करना 2.4 से, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में किया था वैसे हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम लोग डेसिमल पॉइंट्स को भूल जाएंगे। तो 8348 को मैं डिवाइड करूंगा 24 से, आंसर मुझे मिलेगा 3475, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया डेसिमल पॉइंट की प्लेसेस, ठीक है। तो और जैसे हम लोग नॉर्मल नंबर्स का डेसिमल डिवीजन परफॉर्म करते हैं हम लोग वैसे यहाँ पर डिवीजन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो 8348 को मैंने 24 से डिवाइड किया, आंसर मिला 3475। अब हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग को डेसिमल पॉइंट कहाँ पुट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जो डेसिमल पॉइंट है वो आपका, ठीक है, 2 डिजिट के बाद था, ठीक है। तो इसके बाद है हमें कि हाउ टू डिवाइड डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर, ये हम लोग एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे। तो इसको भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल हम लोग के पास 83.48
डिवाइड बाय 2.4। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप कि जो डिनोमिनेटर है इसे हम लोग होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को अगर मुझे होल नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब डेसिमल पॉइंट को मुझे एक बार आगे की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा, और डेसिमल पॉइंट को अगर मैं एक बार आगे की ओर शिफ्ट कर रहा हूं तो मुझे जो 2.4 है इसे क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं 2.4 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे जो न्यूमरेटर है उसे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे कर रहे हो यहाँ पे आप लोग, जो भी आपका डिनोमिनेटर का जो डेसिमल नंबर है इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो पहले होल नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर 2.4 था, इससे मुझे 24 मतलब होल नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब डेसिमल पॉइंट को मुझे एक बार राइट हैंड साइड आगे की ओर शिफ्ट करना है, तो 2.4 को मुझे 24 बनाना है और उसके लिए मुझे इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2.4 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैंने डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे जो न्यूमरेटर है वहां पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 83.48 मल्टीप्लाई 10, 2.4 मल्टीप्लाई 10, तो 83.48 को जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल पॉइंट एक बार आगे की ओर शिफ्ट हुआ, तो ये क्या बना आपका 834.8, और 2.4 के केस में जब डेसिमल पॉइंट एक बार आगे शिफ्ट हुआ तो कितना बना 24। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया आपका 834.8 डिवाइडेड बाय 24। अब इसका आप क्या करिए, नॉर्मली डिवीजन परफॉर्म कीजिए,